सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय किसान। आज की सुबह सुबह की खबरों में आप सभी का स्वागत है। चुनावी अपडेट की आज सभी को फटाफट की कुछ जानकारियां दे देते हैं। आप सभी को बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो काफी दिनों से जेल के अंदर बंद थे, तिहाड़ जेल के अंदर, उनको जमानत मिल गई है। उन्होंने अंतरिम जमानत की अपील लगाई थी कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है और कल वो कोर्ट से रिहा हो गए हैं और चुनावी प्रचार प्रसार में लग गए हैं। इसके बाद में काफी उनकी चर्चाएं हो रही हैं। उनके कार्यकर्ता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनको 1 जून तक की जमानत मिली है। 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। आप सभी को बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी शराब नीति घोटाले के अंदर वो अरेस्ट हैं और गिरफ्तार किए गए थे। उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको 51 दिन की अरेस्टिंग के बाद आज वो रिहा हो गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट के अंदर बृजभूषण जो भाजपा से सांसद हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो 6 शिकायतें इनमें से दी गई थी, उनमें से 5 शिकायतों के अंदर हमें सबूत मिले हैं उनके खिलाफ और उनके ऊपर 354 और 506 जैसी धाराएं लगा दी गई हैं। और साथ में आपको बता दें कि 354 के अंदर 5 साल तक का प्रावधान है सजा का और उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं। अब इस केस पर 21 मई को कोर्ट के अंदर बहस शुरू होगी। बृजभूषण भाजपा से सांसद हैं, उनके खिलाफ महिला पहलवानों से शोषण के आरोप लगाए गए थे और आरोप कोर्ट के अंदर तय हो गए हैं और अब उन पर बहस होगी। 21 मई से डेट रखी गई है, उसके अंदर अब बहस चलेगी। तीसरी जो बड़ी खबर है वो हरियाणा राज्य से है, जहां पर बीजेपी सरकार अलमत में आ गई। आप सभी को बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार से जेजेपी ने अपना गठबंधन अलग कर लिया था और उसके बाद बीजेपी पार्टी के 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इस प्रकार बीजेपी के पास जो विधायकों का आंकड़ा है वो 43 बच गया है और विपक्ष में जो विधायक हो गए हैं वो 45 हो गए हैं और सरकार किसी भी समय गिर सकती है। जेजेपी पार्टी जो निर्दलीय विधायक है वो और कांग्रेस पार्टी है, इनकी आपस में चर्चाएं चल रही हैं और राज्यपाल से मिलने का और अविश्वास मत प्रस्ताव करने की मांग की जा रही है और साथ में उनसे मिलने का समय मांगा गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी सरकार गिरती है या फिर बनी रहती है। निर्दलीय जो विधायक है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, फिर विपक्ष में इकट्ठा होकर सरकार को गिराने का काम करेंगे। इसी के साथ चौथी जो सबसे बड़ी खबर है वो हरियाणा के उचाना कला से है। उचाना से आप सभी को बता दें कि जेजेपी पार्टी कुछ दिन पहले ही बीजेपी पार्टी से अलग हुई है। 4.5 साल का उनका कार्यकाल रहा बीजेपी पार्टी के साथ और किसान आंदोलन इतनी तेजी से चला और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन और अभी तक किसान सड़कों पर बैठे। जेजेपी पार्टी का बीजेपी पार्टी से गठबंधन हो गया था, लेकिन 4.5 साल बाद अब उनका गठबंधन अलग हो गया है और वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी चुनावी जो प्रत्याशी उतारा गया है वो नैना चौटाला है हिसार से और उनकी कल उचाना के अंदर रोड शो था उनका, वो जनसभाएं, लेकिन उनके काफिले पर पथराव किए गए और काफी लोगों को गंभीर चोटें भी आई। इसको लेकर दुष्यंत चौटाला जी ने एसपी को शिकायत भी दी और साथ में कांग्रेस के ऊपर उन्होंने निशाना भी साधा है और जो किसान नेता हैं उनसे इनडायरेक्ट रूप में पूछा गया है कि क्या इस हादसे के पीछे किसानों का क्या कोई हाथ है। ये जो सरेआम जो आरोप लगाने की बात है, इनडायरेक्ट रूप में जो ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कांग्रेस के ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि ये सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी किया हुआ काम है। इधर लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से धर्म और जाति और नस्ल को लेकर लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है। जो राजनीति 400 पार को लेकर और बीजेपी के किए गए कामों को लेकर शुरू हुई थी वो अब धर्म पर आकर टिक गई है। लगातार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी धर्म के आधार पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही हैं और कांग्रेस को बोल रहे हैं कि ये पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और हिंदुओं को एक अलग रूप से देख रही है और साथ में मुस्लिमों को अलग रूप से देख रही है। दोनों धर्मों के लोगों को आपस में बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी जी ने कन्नौज और कानपुर के अंदर जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी अब की बार 2024 के अंदर मैं गारंटी देता हूं
कि वो पूरी नहीं हो। और साथ में उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। बीजेपी सरकार में जो नफरतें फैली, हम उसमें मोहब्बत की जो दुकान है वो खोलने के लिए। साथ में ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अगर वो आरोपों को साबित करते हैं, आरोपों में उनके किसी भी प्रकार की सत्यता है, तो वो हमारे सामने आए और हमारे साथ डिबेट करें और डिबेट करने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं मानता हूं कि वो हमारे साथ डिबेट करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा के करनाल के अंदर बहन कुमारी मायावती जी कल आ रही हैं। 12 तारीख को उनकी करनाल के अंदर रैली का आयोजन किया गया है। बहुजन समाज जोरों शोरों से लगा हुआ है और बहन जी की रैली में लाखों करोड़ों लोग वहां पर पहुंचेंगे और बहन जी के वक्तव्य और बहन जी की बातों को सुनेंगे। 12 मई को करनाल के अंदर बहन कुमारी मायावती जी आने वाली हैं और कल 12 मई को करनाल के मैदान में बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज को संबोधित करेगी और उनके कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कामों पर चर्चा की जाएगी और साथ में वो बहुजन समाज से और सर्व समाज से वो वोटों की अपील करेंगी। तो कल जितने भी मेरे बहुजन समाज के लोग हैं करनाल अवश्य पहुंचे और कल हम करनाल से आप सभी को लाइव दिखाएंगे। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम।